बंदगी सतनाम, आवाज थोड़ी तेज करो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से आज इस गांव में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ग्राम अंडा में, बीसलपुर, पीलीभीत क्षेत्र में बहुत बड़े भाग हैं इन ग्राम वासियों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को नहीं होती। तुम सारी उम्र पूजा पाठ कर लो, तुम सारी उम्र नमाज पढ़ लो, तुम सारी उम्र वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर लो, तुम सारी उम्र चर्च में प्रेयर गा लो, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मुक्ति का दाता कोई और है। ये पूजा पाठ से मुक्ति नहीं होती, ये मंत्र जपने से मुक्ति नहीं होती, ये आरतियां गाने से, अरदासें करने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किससे होती है? आज के सत्संग में आपको इसी मुक्ति का असली मूल भेद समझाया जाएगा, ताकि आप सबको पता लग सके कि आप सही रास्ते जा रहे हो या रास्ता बदलने की जरूरत है। जो सही रास्ते जा रहा होगा बहुत अच्छी बात है, इसी जीवन में मंजिल तक पहुंच जाए, और कोई गलत रास्ते निकल गया है तो उसका फर्ज बनता है कि समय रहते अपने रास्ते को बदल दे और सच्चाई के रास्ते पे पड़े। क्योंकि जो सच है, सच वो कितने लोगों के लिए सच है? अगर कोई चीज सच है तो कितने लोगों के लिए सच है? सबके लिए। और अगर कोई चीज झूठ है तो कितनों के लिए झूठ है? सबके लिए। यानी पक्षपात का कोई मुद्दा ही नहीं है कि मैं इसको मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। अगर यहां पर एक जहर की शीशी रख दें तो हिंदू पी के मरेगा या मुसलमान या सिख या ईसाई? सब मर जाएंगे, जो पी लेगा मर जाएगा। यानी ये जहर किसके लिए खतरनाक है? सबके लिए। और यहां पर अमृत रख दें तो जो इसको पी लेगा अमर हो जाएगा। ये अमृत किसके लिए लाभदायक है? सबके लिए। बस इस चीज को दिमाग में रख के सत्संग सुनना है। मुझे नहीं पता आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे केवल 2 चीजें पता है, क्या है असत्य और क्या है सत्य। बस जिस कुछ जन्म और सही, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जो सत्य को इसी जन्म में पाना चाहते हैं वो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, ताकि तुम्हारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए। मैं यहां पर किसी को बड़ा छोटा करने या किसी को सही गलत ठहराने नहीं आया हूं। मैं यहां पर अपनी केवल 2 बातों को रखने आया हूं कि क्या है असत्य और क्या है सत्य। तो आज का सत्संग इसी सत्य और असत्य पे निर्भर है, इसी के ऊपर पूरी बात चलेगी। एक एक बात को समझने की कोशिश करना, और मालिक से अरदास करेंगे कि जहां की आवाज जा रही है, जो भी इस आवाज को सुन रहा है, वो घर बैठे सत्य और असत्य का निर्णय कर पाए। परमात्मा से अरदास करते हैं कि इतनी विवेक शक्ति मिल जाए उसे कि किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि क्या सत्य और क्या असत्य, वो खुद जानकार हो जाए। जैसे सरकार जब नया नोट निकालती है कोई भी, तो वो क्या करती है? वो असली नोट और नकली नोट दोनों की पहचान बता देती है। सबको बता देती है। एटीएम में जाओगे, दोनों नोट छपे होंगे वहां पे, असली में क्या क्या होता है और नकली में क्या क्या होता है वो साफ बता देती है। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि उस ज्ञान को अच्छे से धारण करो, और गलती से भी कोई नकली नोट मत ले लेना, नहीं तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। चलो वो तो नकली नोट है, 500, 1000, 2000 का, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा।
लेकिन ये इंसान जन्म अगर नकली नोट के चक्कर में निकल गया, यानी नकली तत्व के चक्कर में निकल गया, तो मेरे भाई ये दोबारा नहीं मिलेगा जल्दी। इंसान जन्म एक बार बीत जाए, दोबारा इंसान जन्म लेने के लिए 1,84 बार जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख बार जन्म लेके तब जाके इंसान का जन्म मिलता है। इसलिए बहुत बड़ा समय बीत जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी एक घंटे के अंदर अंदर ये जान लो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसके बाद जो तुम्हें लगे वो करो। हम ये नहीं कहते मेरे पीछे लग जाना, बिल्कुल नहीं। तुम सत्य के पीछे लगो, जो सत्य है उसको कस के पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, 101% हो जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। सतगुरु नित्यानंद साहेब महाराज की जय। तो हमने केवल दो ही बातों पे विचार करना है, क्या है असत्य और क्या है सत्य। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो कही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी गुरु होता ही वही है जो सार सार तो कही रहे, खत्म कर दे, थोथे को उड़ा देना और सत्य सार को लखा देना, ये सतगुरु का काम है। इसलिए मदन साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भी बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी तुम्हारे जीवन में जब ऐसा गुरु आ जाएगा जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता देगा। कौन कौन से दो अक्षर? एक 52 अक्षर जो मुंह से बोले जाते हैं। कौन से 52 अक्षर? अ आ इ ई उ ऊ ए ए का खा गा घा, ये सारे अक्षर टोटल कितने हो जाते हैं? 52 अक्षर। ये 52 अक्षर किससे बनते हैं? जीभ से, कंठ से, होठ से, मुख से। ये जीभ होठ कंठ से बनते हैं 52 अक्षर। और दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर है आदि अक्षर। वो कंठ से नहीं बनता, वो जीव से नहीं बनता, वो मुख से नहीं बनता। तो उस आदि अक्षर को क्या कहते हैं? उसको आत्म देव कहते हैं। आत्म देव। तो क्या कह रही है वाणी? कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी इस इंसान के द्वारा बनाए गए सारे नाम क्या हैं? नकली हैं। नकली। कारण क्या है? क्यों नकली हैं? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं। असली और नकली में क्या फर्क है? असली अखंड है और नकली खंडित खंडित हो जाता है। यही फर्क है। यही गीता में समझाया है अर्जुन। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ लेना। क्या कहते हैं? इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और दूसरा सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो बनता और बिगड़ जाता है वो असत्य है। जो पैदा होता और मर जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदल जाता है वो असत्य है। देखो ये शरीर
पैदा होता है, नाश हो जाएगा, बनता है, बिगड़ जाएगा, बच्चा है, जवान हो जाएगा, जवान है, बूढ़ा हो जाएगा, ये हमेशा बदलता रहेगा। तो जो बदलने वाली चीज है वो क्या है? असत्य है। किसके लिए? सबके लिए। यानी अगर कोई बदलने वाली चीज की पूजा कर रहा है, यानी शरीरों की पूजा कर रहा है, तो वो असत्य की ही पूजा कर रहा है। अब और असत्य क्या है? जो बने और बिगड़ जाए, जन्मे और मरे। ये काया जन्मती मरती है, ये पेड़ पौधे जन्मते मरते हैं, ये जानवर जन्मते मरते हैं, हर चीज जन्मती और मरती है। तो ये क्या है? असत्य है। तुम चाहे पीपल को देख लो, पीपल क्या है? पेड़ लगाओ भी, बीज डालो, देखो पीपल निकल आएगा। तुलसी का बीज डालो, तुलसी निकल आएगी। आज हरी भरी है, लहराली है, कल को सूखा पड़ गया, सूख जाएगी, पीली हो जाएगी, उखाड़ के साइड में रख दो, खत्म हो जाएगी। यानी जो बदल रहा है, हरे से पीला हो रहा है, पीले से सूख रहा है, सूखने के बाद खत्म हो जा रहा है, जो बदल रहा है वो क्या है? असत्य। किसके लिए? सबके लिए। तो ये पीपल की पूजा, ये तुलसी की पूजा, ये बरगद की पूजा, ये किसकी पूजा हो रही है? असत्य की, असत्य की। और क्या है असत्य? ये नाम, ये भी बदल जाते हैं। देखो हम कबीरपंथी हैं, कबीर नाम कहते हैं, कबीर नाम सच्चा है, कबीर अभी देख लेते हैं सच्चा है कि कच्चा है। कबीर नाम देखो, अगर बदल गया तो कच्चा है, नहीं बदला तो सच्चा है। देखो कबीर बदला कि नहीं? कहां से बी हो गया, बी से रा हो गया, रा के बाद खत्म भी हो गया। जो चीज बदल जाए वो सत्य नहीं हो सकती। हम कबीरपंथी हैं, इसलिए मैंने कबीर यूज किया ताकि आपकी भावनाओं को ठेस ना हो जाए। लेकिन आप खुद ही टेस्ट कर लो, जो भी नाम आप जपते हो क्या वो बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि वो सच्चा नाम है कि झूठा नाम है। बदलने वाली हर चीज झूठ है। हे अर्जुन, सत्य केवल एक है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी इस आत्मा के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम सत्य सनातन कह पाए। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन इस आत्मा का हम करें क्या? इस आत्मा को हम पाए कैसे? है तो सबके पास, सबके पास आत्मा है, सबके पास है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की? देख लो, चेक कर लो हाथ लगा के। कैसे पता लगेगा? अभी कोई बोर्ड है, बोर्ड में करंट है कि नहीं है, कैसे लगाओगे? चेक कैसे करोगे? क्या लगाना पड़ेगा? टेस्टर लगाओ या बल्ब लगा के देख लो, दो तारे फिट करके। अगर बल्ब जल जाए तो करंट है, और बल्ब ना जले तो करंट नहीं है। पंखा चल रहा है, अगर पंखा चल रहा है तो करंट है, और पंखा बंद है तो इसका मतलब करंट नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे आत्मा है कि नहीं? अगर आपका शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, इसका मतलब आत्मा है। और अगर आपका शरीर निर्जीव होके जमीन पे पड़ा है, ना हिले ना डुले, ना खाए ना पिए, ना चले ना बोले, दिल की धड़कन भी बंद हो जाए, तो इसका मतलब खेल खत्म हो गया भाई, खेल खत्म हो गया। यानी अब आत्मा नहीं है। आत्मा तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। घर में करंट तो होता है लेकिन तुम केवल स्विच ऑफ कर दो, घर में पूरे करंट है, मीटर में करंट है, तारों में करंट है, लेकिन तुमने एक बटन दबा दिया पंखे के स्विच ऑफ का, तो करंट पंखे में नहीं जाएगा। समझो, इसी प्रकार हमारा भी एक स्विच है, ये ऑन और ऑफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मेरे पिताजी ऑफ हो गए, ऑफ कह देते हैं, पिताजी ऑफ
हो गए, मतलब उनका स्विच ऑफ हो गया। अब बोले ना डोले, ना खाए ना पिए, अब मिट्टी की ढेरी बन गए पिताजी। जिसको मैं पिताजी पिताजी कर रहा था, ये पड़े पिताजी, कोई ना बोले पिताजी। अब लाश कह रहे हैं, लाश पड़ी है, लाश, क्योंकि पिताजी शरीर छोड़ के जा चुके हैं। अब वहां पे नहीं है पिताजी, कोई कहे कि इसमें पिताजी बैठा हुआ है। पिताजी तो चले गए। और बोलते भी हो, शाम को 7 बजे मेरे पिताजी ने देह त्याग कर दिया, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। देखो छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? ऐसे छोड़ दिया। तो छूटने वाला गिरा या छोड़ने वाला गिरा? बस इतना समझ लेना। यानी जिसने छोड़ा है वो कौन है? अविनाशी आत्मा है, वो कभी नहीं मरेगा। और जो छोड़ा गया है वो क्या है? वो नाशवान शरीर है, वो कभी नहीं रहेगा, सदा सदा कभी नहीं रहता। ये इसका नाश होता ही होता है। तो अब क्या करना है? अब उस तत्व को जानना है जिसके कारण ये काया चल रही है, बोल रही है, खा रही है, पी रही है, गा रही है, बजा रही है। अब उस आत्मा को जानना है जिसके कारण तुम बोलते हो जय श्री राम, जिसके कारण तुम बोल रहे हो अल्लाहू अकबर, जिसके कारण तुम बोल रहे हो वाहेगुरु वाहेगुरु, जिसके कारण तुम बोल रहे हो हालेलुया। तो ये कौन बोल रहा है, किसके कारण बोल रहा है? अच्छे से समझ लेना। कहते चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। चाम का महल क्या है? ये है चाम का महल। इसमें कौन बोल रहा है? इसमें राम बोलता है। राम के महल में, चाम के महल में बोलता राम है। समझो, अब वो राम कौन है? वो आत्म राम है, आत्म राम। और वो सब में बोलता है, तुम में है, मुझ में है, घट घट में विराजमान है। वो घट घट मतलब ये मिट्टी नहीं, वरना मिट्टी भी बोल रही होती। ये पानी नहीं, पानी भी बोल रहा होता। ये पत्थर नहीं, पत्थर भी बोल रहा होता। घट का मतलब आत्म घट। आत्म घट में परमात्मा विराजमान है। इसी को कहा जाता है आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। यानी आत्मा से राम और राम से आत्मा कभी जुदा हो ही नहीं सकते। जैसे दूध से घी और घी से दूध कभी जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि दूध के कणों से घी बनता है और घी में दूध के ही कण होते हैं। कैसे जुदा करोगे? नहीं हो सकते। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरा साईं तुझ में है। तुझ में यानी पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि मैं हूं क्या। क्या मैं ये शरीर हूं? ये हाथ पैर कान नाक आंख बाल खाल, ये मैं हूं? ये नहीं हूं। ये तो मैं अंत समय में छोड़ दूंगा। तो फिर मैं क्या हूं? कबीर साहब कहते हैं तू आत्मा है, तू अविनाशी आत्मा है। अपने आप को जान। अरे तू सिमरन किसका करे? तू ही है आपे आप। तू खुद ही आत्मा है। तू किसको याद कर रहा है? खुद को याद कर। कहते खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। तो अब खुदा को कैसे पाना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में। लेकिन ये कहां लिखा है कि अपनी आत्मा में रमण करो? कई लोग पूछते हैं मुझसे, क्या सबूत है कि आप कह रहे हो आत्मा में रमण करना है? क्या सबूत है कि आत्मा में ही रमण करना है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाना है, पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं करना है? क्या सबूत है? कहां लिखा है? तो ये कहां लिखा है? गीता में लिखा है। कहां पे? अध्याय 3 श्लोक 17।
अध्याय 3 श्लोक 17। 17 को ऐसे याद रखना है, कैसे? सत रह, यानी सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या रह जाएगा? सत्य रह जाएगा। तो अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 है। तो क्या कहते हैं उसमें? कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो तुम्हारे ऊपर लागू किया गया है, चलो बेटा मंदिर चलो, चलो बेटा मंत्र जपो, चलो बेटा हवन करो, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, जो कुछ तुम्हारे ऊपर लादा गया, किसके द्वारा? तुम्हारे ही गुरुजनों के द्वारा, तुम्हारे ही माता पिता के द्वारा। अब क्या होगा? अब वो सारा अज्ञान खत्म कर दिया जाएगा। अब उस सब अज्ञान का खेल खत्म, यानी वो पढ़ाई पूरी हो गई। अब क्या करना है? अब आगे की पढ़ाई पढ़ना है। तो आगे की पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए क्या बोल रखा है साहिब ने कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। यानी तुमने कोई ऐसा गुरु धारण कर लिया जिसको ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाँ गुरु जी बन के बैठा है, और तुमने नाम ले लिया। अब क्या करोगे? ज्ञान तो है नहीं उसके पास, लेकिन नाम ले लिया। कोई भी नाम ले लो, राम राम ले लिया, अल्लाह अल्लाह ले लिया, वाहेगुरु ले लिया, कबीरपंथी गुरु है तो कबीर कबीर ले लिया। उससे तुम्हारा क्या होगा? बस तुमने ये जानना है। यानी तुमने कबीर साहब का नाम ले भी लिया और जप भी लिया, उससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि उसको पकड़ जिससे सब कुछ हो रहा है। हिंदू भी चल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान भी चल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख भाई भी चल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और ईसाई भी चल रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। यानी एक भी धर्म, एक भी पंथ, एक भी संप्रदाय, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना आत्मा के तुम अपनी उंगली हिला के भी दिखा दे। जब आत्मा छोड़ देना शरीर को और पड़ाओ हट्टा कट्टा, वो अपनी एक छोटी सी उंगली भी नहीं हिला सकता। उंगली भी हिल रही है तो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हैं। आत्मा के द्वारा बनाई जाने वाली मूर्ति को भगवान मान लिया, आत्मा के द्वारा बनाए जाने वाले मंत्रों को भगवान मान लिया, आत्मा के द्वारा बनाए गए जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं सबको पूज लिया, आत्मा के द्वारा बनाए गए जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब में माथा टेक लिया। लेकिन जो आत्मा सब कुछ बना रही है, जो आत्मा सब कुछ कर रही है, उस आत्मा को ही सारी उम्र जान नहीं पाते। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। कैसे जानेंगे आत्मा को? कहां पड़ी है आत्मा? कहीं रास्ते में दिखाई देगी क्या? कहां है आत्मा? तुम्हारे पास में। वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें नहीं एहसास है, इसीलिए ये जीवन उदास है। लोग कहते हैं बहुत पैसा कमा लिया, बहुत कुछ है, फिर भी एक खुशी नहीं मिल रही है, उदासी रहती है। क्या कमी है? कमी ये है कि तुमने ये धन तो कमा लिया जो छोड़ के जाना है, और वो धन नहीं कमा पाए जो लेके जाना है, इसलिए उदास हो। तो साहिब समझा रहे हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, सिर पे उठा के गाठड़ी जात न देखा कोई,
कहते जो तू सोच रहा है कि तू बड़ा अमीर हो गया है, ये तेरी गलत फहमी है बेटा। निकल तो तू ऐसे जाएगा जैसे दूध में से मक्खी निकलती है, लेकिन पीछे ये सारा तामझाम छोड़ के चला जाएगा लोगों को लड़वाने के लिए। अब लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, इतनी जमीन मेरी, उतनी जमीन तेरी। अरे आम आदमी का तो छोड़ो, गुरुओं का ये हाल है, गुरुओं का ये हाल है। इनसे जमीन मकान दुकान नहीं छूट रहे हैं, इनसे आश्रम नहीं छूट रहे हैं। बड़े से बड़ा आश्रम बनाने में लगे हुए। बताओ होड़ है क्या? कोई होड़ चल रही है कि किसका बड़ा आश्रम, वो बड़ा वाला गुरु। फिर ज्ञान क्या करेगा? झक मारेगा क्या? ज्ञान से गुरु बना जाता है, इन आश्रमों से गुरु नहीं बनाया जाता। कि आश्रम देख के गुरु बना लो कि बहुत बड़ा आश्रम है। जितना बड़ा आश्रम है बाबा उतना ही फंसा हुआ है, समझ लो। आश्रम समझ लो बात मेरी, नहीं तो करके देख लेना। तो जहर देने के लिए भी तैयार बैठे, तो जहर देने के लिए भी तैयार बैठे। ऐसे ऐसे चेले हैं, मैं तो जाता रहता हूं सत्संग में। ऐसे ऐसे महात्मा हैं, उनके आश्रमों में सत्संग किया मैंने। बीच में से एक आदमी उठ के आया, पर्ची मेरी जेब में रख के चला गया। मैंने कहा क्या है भाई? कहता पढ़ लो। जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था जिस बाबा को आपने साथ में बैठा रखा है, इसने अपने गुरु को जहर दे के मार दिया था। पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया, पहले ही संस्कार कर दिया उसका। जबकि साधुओं को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। ये कबीर पंथ की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे बाबा लोग बैठे। क्यों? कारण क्या है? कारण है माया। कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। कहते हैं गुरु को चेला विष दे देता खाने में। लो गुरु जी बहुत बढ़िया दाल बनी है आज, लो जी खाओ। खूब घी वी डाल के एकदम बढ़िया, फिर साथ में जहर चिपका के दे देता है। गुरु जी तो हो गए 9 2 11। अब क्या बचा? अब आश्रम बचा, जमीनें बची। अगर ये आश्रम जमीनें गुरु ने ना बनाई होती, बताओ कौन जहर देता? एक गुरु कुटिया बना के बैठा होता, छोटी सी झोपड़ी किसी पीपल के नीचे, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होती? या वो ज्ञानी नहीं कहलाता? सब कुछ होता। लेकिन माया की दौड़ ऐसी लगी पड़ी है कि जिस माया से निकल के गुरुजी आया था कि भक्ति करेंगे, वापस माया ने फिर घसीट लिया उसको। ये ऐसी दौड़ है माया की। और दूर क्या जाना, यहाँ भगवान राम जैसे नहीं समझ पाए, वो भी घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि जहां तक घोड़ा दौड़ेगा ये जमीन मेरी है। कौन सा यज्ञ होता है? कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। पता तो सबको है, लेकिन खुद सोचो, जिस राम जी को हम भगवान मानते हैं कि सृष्टि के कुल मालिक हैं, क्या सृष्टि के कुल मालिक को भी घोड़ा दौड़ाने की जरूरत है क्या? क्या कुल मालिक भी घोड़ा दौड़ाएगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मेरी जमीन है और कोई घोड़ा पकड़ देगा तो मैं लड़ूंगा? ये तो आम जीव के काम है, ये आम राजाओं के काम है, ये भगवान के काम तो नहीं थे। लेकिन माया सबको लपेटे में लेती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, माया महाठगिनी हम जानी। हम जानते हैं इस माया को, ये कैसे लपेटे में लेती है सबको, एक को भी ना बख्शती है। कहते माया ने बिछाया फंदा और जा से बचा कोई कोई बंदा, कोई कोई। कहते लाखों करोड़ों में कोई एक। और वो एक कैसे बचेगा? वो अपनी आत्मा को जान के बचेगा। आत्मा को जान के, गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान ले हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, वो सहज ही माया को लांग जाते हैं।
माया को लांघते कैसे हैं? आत्मा के द्वारा। जैसे ही तुम ये अनुभव करोगे कि तुम आत्मा हो, तो तुम इस काया माया को लांघ जाओगे, तुम माया में नहीं रह जाओगे। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान जल्दी मिलता नहीं है। ये बिरले हंस होते हैं जिनकी किस्मत में ये ज्ञान लिखा होता है, बिरले कोई। क्यों? क्योंकि सारी उम्र उसी पवित्र ज्ञान को पकड़ के ये जीवन जीना है। रोज पूजा करनी है, पाठ करना है, रोज वही आरतियां गानी है। भगवान भी कहता होगा रोज आके वही बातें बोलता रहता है, वही आरती गाता रहता है। कितनी आरती गाएगा भाई? 4-4, 5-5 आरतियां गा रहा है। भगवान को तुम्हारी आरतियों की जरूरत नहीं है। ये आरतियां किसने बनाई? ये भक्तों ने बनाई है। अपने मन से बैठे बैठे बनाते रहे। भगवान ने थोड़ी नहीं कहा मेरी आरती करो। भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब तत्वदर्शी संत क्या होता है? नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। कोई कहता है नाम जपाने वाला तत्वदर्शी होता है, बिल्कुल नहीं। कोई कहता है श्वासों का जाप कराने वाला तत्वदर्शी होता है, बिल्कुल नहीं। कोई कहता 5 नाम 7 नाम 10 नाम जपने वाला तत्वदर्शी होता है, बिल्कुल नहीं। तो तत्वदर्शी क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब समझ लो। तत्वदर्शी 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है तत्व। तत्व का मतलब क्या है? 2 प्रकार के तत्व है। एक 5 तत्व यानी नकली, और एक आत्म तत्व यानी असली। तो तत्वदर्शी क्या करता है? नकली छुड़ा देता है और असली लखा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। नकली माल छुड़वा देगा। एक लखावे, आत्म ज्ञान, आत्म साधना, आत्म बोध, आत्म चिंतन करना सिखा देगा। एक छुड़ावे, ये सारे नाम छोड़ दो। एक लखावे, उस आत्मा को लखाव करवा लो। बस इतनी सी बात है। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निजघर को जावे। तो निजघर क्या है? निजघर तुम्हारा आत्म स्वरूप है। अपने आत्म स्वरूप में ही समा जाना है, वो तुम्हारा निज घर है। और ये काया स्वरूप क्या है? ये तुम्हारा नकली घर है। ये नकली घर है। अभी किस घर में रहते हो तुम? इस 5 तत्व के घर में। तो ये नकली घर है, ये छोड़ना पड़ेगा। सबने छोड़ना है ना। कोई पक्की मोहर तो नहीं लगवा के लेके आया मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको। चाहे वो भगवान का भक्त है चाहे नहीं है, चाहे वो गुरु का चेला है चाहे नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। जो जन्मा है यानी इस 5 भौतिक शरीर में आया है, उसको जाना पड़ेगा। कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। रोक के देख लेना। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जिसको आत्म ज्ञान नहीं हो पाता। आत्म ज्ञान का मतलब क्या है? कोई कहे राधे 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 जप लो 8 करोड़ बार 10 करोड़ बार, ये आत्म ज्ञान नहीं है, झूठ है ये। अगर कोई ऐसी खुद का, किसी और का नहीं, तो आत्महत्या का मतलब कि खुद की हत्या खुद ने की है, किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार आत्म रक्षा। एक आदमी बंदूक लेके घूम रहा था। तुमने पूछा भैया काहे बंदूक लेके घूम रहे हो? क्या कह रहा है? मैं अपनी आत्म रक्षा के लिए लेके घूम रहा हूं। जहां आत्म लग गया, किसकी रक्षा हो रही है वहां पे? खुद की। अपनी जान बचाने के लिए मैं बंदूक लेके घूम रहा हूं, किसी और की नहीं।
इसी प्रकार आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर हो गए? खुद पर। आत्म शब्द जुड़ते ही बाहर वालों से कनेक्शन टूट जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही कनेक्शन तुमसे, खुद से जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसका नाम लेना है? किसका नाम लोगे? राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का? किसका? खुद का। तुम्हें खुद का नाम जानना है कि मेरा क्या नाम है। ये नाम तुम्हारा नाम नहीं है जो माँ बाप ने दे दिया। हिंदुस्तान में बच्चा पैदा हुआ तो हिंदी में दे दिया, अरब देश में बच्चा पैदा हुआ अरबी में दे दिया, अंग्रेजों के बच्चा पैदा हुआ अंग्रेजी में दे दिया, जापान में बच्चा पैदा हुआ जापानी में दे दिया। ये नाम तुम्हें खैरात में मिले, फ्री में मिले ये नाम? ये किसी और ने दिए तुम्हें नाम? ये तुम्हारे नाम नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? वो तुम्हें गुरु देता है। गुरु वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, और कोई नहीं बता सकता। तो नानक साहब भी यही समझा रहे हैं। जब उनको गुरु मिला तो क्या बोले? कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी मेरा कोई नाम नहीं जानता। मेरा नाम क्या है? कोई नहीं जानता, वो केवल गुरु जानता है। यही बाबा बुल्ले शाह बोले। क्या बोले? बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला क्या जाने कि मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा। बुल्ला तो अपने आप को काया मान के बैठा हुआ था। बुल्ला अपने आप को आदमी मान के बैठा हुआ था। हम भी अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे हुए हैं। बस यही अज्ञान है। ना हम आदमी ना हम औरत। आदमी और औरत क्या है? पांच तत्व का नाशवान शरीर। और हम क्या हैं? हम परमात्मा के अंश, जीव अविनाशी हैं। गाते भी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी का क्या मतलब होता है? अविनाशी का मतलब होता है जो कभी ना मरे। बताओ कौन नहीं मरेगा? परमात्मा के जीव हो, अविनाशी हो, फिर भी मर जाओगे। अविनाशी होकर भी मर रहा है ये अज्ञानता में। अज्ञानता में अगर एक बार ज्ञानी हो जाए, एक बार इसको आत्मा का अनुभव हो जाए, एक बार ये समझ जाए कि मैं आत्मा हूं, अब बताओ कब मरेगा? आत्मा मरती है क्या कभी? 100 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, खरब साल बाद। समय की भी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये आत्मा क्या है? ये आत्मा ही सत्य है सबके लिए। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 7 8 के लिए, बिल्कुल नहीं। सबके लिए, सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी पंथ का क्यों ना हो, आत्मा का ज्ञान सबके लिए है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। कहते काया से न्यारा भेद है। अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर तो तुमने धारण किया हुआ है। जैसे अभी तुम कपड़े धारण करके आए हो, कोई लाल साड़ी में बैठी है, कोई पीली साड़ी में, कोई हरी कमीज में बैठा है, कोई नीली कमीज में। ये कपड़े तुमने धारण किए हैं, लाल पीले गुलाबी नीले। तुम कपड़ा नहीं हो, तुम कपड़ा नहीं हो। कपड़ा रंग बिरंगा है, तुम्हारा कोई रंग रूप नहीं है। कोई भी गलती से भी मत समझ लेना कि ये भूरी चमड़ी वाली तुम हो या काली चमड़ी वाला तू है, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक शरीर है,
5 तत्वों का मेल है, ऊपर पेंट कर दिया गया। किसी को गोरा पेंट कर दिया, किसी को भूरा कर दिया, किसी को काला कर दिया। जैसे दीवारें रंगी हुई हैं हमारे घरों की, जैसे हमारे मकान पेंट है, एक मकान आया पीला, अगला आ गया नीला, अगला आ गया हरा। ऐसे ये मकान है, देखो ये आ गया गोरा, ये आ गया काला, ये आ गया सांवला, ये आ गया गेहुआ। सारे ऐसे पेंट हैं, ये सारे मकान हैं पेंटेड। इन मकानों में कौन रहता है? जीव, अविनाशी जीव। ये मकान तो मरेंगे, ये मकान तो टूटेंगे, ये मकान तो सड़ेंगे गलेंगे, लेकिन ये जीव, ये ना तो कभी मरेगा, ना कभी सड़ेगा, ना कभी गलेगा। क्यों? क्योंकि ये जीव अजर अमर अविनाशी है। बस गलती क्या कर रहा है? पीव को नहीं जान पा रहा, जीव जीव की पूजा में लगा हुआ है, ये पीव को नहीं पहचान पा रहा। बस इसी कारण ये अज्ञानता में 84 में भटक रहा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये पीव को नहीं जान पा, पीव यानी परमात्मा। ये जीव जीव को पकड़ के बैठ गए। अब जीव कहां है? काया के अंदर। अब जितने भी गुरु ये बोलते हैं कि काया के अंदर परमात्मा है, काया के अंदर ध्यान लगाओ, वो असल में जीववादी है, जीववादी। वो तुम्हारा बेड़ा गर्क करने के लिए आए हैं संसार में, तुम्हें बर्बाद करने के लिए आए हैं संसार में। इन्हीं को काल का दूत बोला कबीर साहब ने। क्या कह रहे हैं? जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द यानी तुम्हारा असली स्वरूप, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबकी काया झूठ है और सबकी आत्मा सत्य है। बस इतनी बात है। इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाएंगे। समझो। तो अब क्या करना है? अब आत्म तत्व को जानना है और असत्य को त्यागना है। बस ये 2 फॉर्मूले हैं। तो कबीर साहब बार बार आत्म ज्ञानी गुरु की तरफ जाने का इशारा करते हैं। ये मंत्र जपने वाले गुरुओं की बात नहीं करते, ये उनकी बात करते हैं जो अपने सत्य स्वरूप को जान रहे हैं, जान चुके हैं। कहते घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। अंतकाल पछताना साधो देखो, ये जग बौराना। कहते हैं अंतकाल में बहुत पछताएगा। क्यों? नकली गुरु के चक्कर में पड़ गए। असली गुरु कभी जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ करने को कहता ही नहीं है। असली गुरु तो इनसे छुड़वाता है और क्या बताता है? उस अजर अमर अविनाशी आत्मा के साथ जुड़ जा, तेरा 101% कल्याण हो जाएगा, 101%। लेकिन तब जब आत्म भेदी गुरु मिल जाए तब। तो क्या कह रही है वाणी? आप देखेंगे गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसने उस परम तत्व का बोध कर लिया है, यानी जिसे अपनी आत्मा के बारे में जानकारी है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा की जानकारी दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। तो क्या करना है? अब आत्मा के भेदी गुरु की शरण में जाके आत्मा का भेद प्राप्त करना है कि आखिर आत्मा है तो कैसी है।